छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान से समझौता नहीं हो सकता और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रविवार को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और राजनीति भी शुरू हो गई। साल 2022 में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को वीआईपी चौक पर लगाया गया था, जिसमें महतारी को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा और गहनों में दिखाया गया था। महतारी के एक हाथ में धान की बालियां और दूसरे हाथ में दीपक लगाया गया था, लेकिन शनिवार की रात मूर्ति को दीवार से उखाड़कर खंडित कर दिया गया। सुबह जब घटना का पता चला तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। मूर्ति खंडित होने के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस की टीम और अधिकारी भी पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। भारी बवाल के बाद आज सुबह छत्तीसगढ़ महतारी की नई प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया गया और मूर्ति स्थापित होने वाली जगह को फिर से पहले जैसा किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित होने और नई मूर्ति स्थापित होने को लेकर हमारे सहयोगी नितेश गर्ग और होमन साहू ने एक रिपोर्ट भेजी है। जरा देखिए, फिर आगे बात करेंगे। जिस मां ने सब कुछ दिया, उस शरारती तत्वों ने प्रतिमा पर जो है बलपूर्वक निकालने का प्रयास किया और जिसके कारण प्रतिमा गिर गई है और प्रतिमा खंडित हो गई है। राजगीत के जो लेखक हैं उनके भी नाम को जो है मिटाने की कोशिश की गई है। ये सभी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान, मतलब छत्तीसगढ़ के हर महतारी के साथ में अपमान हुआ तो हमर महतारी के गर्दन ला अलग कर दे, मतलब हमर गर्दन ला अलग कर दे। आज हमर महतारी के साथ बहुत बड़े अपमान हुए। वीआईपी रोड में कल जो मूर्ति खंडित की गई थी, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पुनः स्थापित कर दी गई है। 6 बजे से काम जो चालू किया था, सुबह तक मेहनत करके इसको पूरी तरह तैयार किया। हम लोगों के लिए चुनौती थी, एक आत्मसंतुष्टि मिली। समय पर हमने प्रतिमा का यहाँ पुनर्स्थापित कर लिया उसी सम्मान के साथ। जिसने इस प्रतिमा को तोड़ा है वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मनोज कुमार है, जो सारंगढ़ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज भी चल रहा है। आरोपी को राम मंदिर के आसपास कई बार देखा गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजनों से बात करके बाकी जानकारी जुटा रही है। क्या कह रहे हैं सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू, इन्हें भी सुनिए। वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला आया था और इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ करके एक व्यक्ति का हुलिया और उसकी हरकतों के संबंध में जानकारी आई थी। इस संबंध में पतासाजी की जा रही थी। आज सुबह खबर मिली थी कि ये राम मंदिर के आसपास से लौट रहा है, तब इस दौरान पुलिस और आसपास के लोगों द्वारा उनके सहयोग से पकड़ा गया है। बातचीत से पता चला कि ये इसका इलाज चल रहा है और अर्धविक्षिप्त जैसा है। इस संबंध में इनके परिजनों का कहना है कि सेंधरी और रांची में इसका उपचार हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता सुरक्षित नहीं है, तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं अमित बघेल ने कहा कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं नेता और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष, सुनिए। जांच हो रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा और उस पर कठोर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता खतरे में है। दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के
महतारी की मूर्ति को तोड़ रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो रही है, इतना दुस्साहस कैसे, तो दंडित किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर चर्चा की। विपक्षी पार्टियां इन सब बातों को लेकर के हवा भी दे रही हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के गर्दन काटना मतलब कौन से स्तर की घृणा करत हुई, ये बहुत बड़े षड्यंत्र है। अब एक बड़े आंदोलन के आगाज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के समर्थन से और आम छत्तीसगढ़िया समाज के आशीर्वाद और समर्थन से एक बड़े आंदोलन के आगाज करी। इस पूरे मामले में चर्चा बहस अभी भी छत्तीसगढ़ में जारी है, लेकिन रवि से मैं समझना चाहता हूं, रवि जो हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए तमाम दल के लोग आए, विरोध किए, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, छत्तीसगढ़ के आम लोग रहने वाले हों या फिर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन ये जो हुआ इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर किस तरह की तैयारी करना चाहिए रवि? और जिन लोगों को ठेस पहुंचा है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रहने वाला हो, चाहे उनकी आस्था हो, कई लोगों को मैंने देखा कि रो रहे थे। दुख और कष्ट का विषय ये है, उनके लिए मुझे लगता है कि इस पूरी घटना पर आपका विश्लेषण जरूरी है रवि। जी ये छत्तीसगढ़ बर काबर जरूरी है, ये मैं बता देते हैं काबर छत्तीसगढ़िया मन बर छत्तीसगढ़ी में बताना बहुत जरूरी होते। तो भारत माता के जिसने सम्मान हमन करथन वैसने ही सम्मान हमन छत्तीसगढ़ महतारी के भी घलो करथन। काबर करथन, काबर की छत्तीसगढ़ भारत माता के बहिनी समझ के आप मन समझ लो कि छत्तीसगढ़ महतारी हावे, और जैसने भारत माता के जय बोलथन वैसने छत्तीसगढ़ महतारी के भी हमन जय बोलथन। हमार गर्व और सम्मान के बात है। ओकर बर कल बहुत बड़े हंगामा हुई, जम्मू छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य और जबकि छत्तीसगढ़िया सबो जन वीआईपी चौक में जुरिया रही से और जम के प्रदर्शन करीस। काबर की गर्व और सम्मान जिला लेके हमन गर्व महसूस करथन, वही गर्व के मामला रही से तो हमन के अंदर में आत्मा में दुख रही से, बहुत गुस्सा रही से और सबके गुस्सा रही से। व्यक्तिगत निजी तौर पे मैं कहा था कि मोर अंदर भी वो गुस्सा रही, मोर अंदर भी वो दर्द रही से। तो एक सेती ये बहुत बड़े मामला रही से। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तुरंत ही में बोलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और 24 घंटा के अंदर एक आरोपी ला गिरफ्तार घलो कर ली से। तो ये आरोपी की गिरफ्तारी करे के बाद ये मामला थोड़ा शांत हुई से। काबर की अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो आज भी राजधानी रायपुर के अलग अलग चौक चौराहा में बहुत अकन के बवाल की तस्वीर आज हमन ला देखे पर मिलती। लेकिन सरकार के समझदारी से, सूझबूझ से और पुलिस के सूझबूझ से जल्दी गिरफ्तारी हो गए और ये मामला शांत हो गए। नहीं तो बहुत बड़े जन आक्रोश आज प्रदेश में देखे पर मिले थी। और एक अलावा एक और चीज़ है, एक अलावा ये चीज़ है कि छत्तीसगढ़ के हर जिला में छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसे ही प्रतिमा हावे जेकर पूजा पाठ करे जाते। तो वो हर प्रतिमा के पूजा पाठ से पहले वहाँ के देख रेख, मॉनिटरिंग, निगरानी करे के जरूरत है। एक ऊपर ध्यान दे के बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमार ये लाइव के दौरान यही बात हम अपील करना भी चाहतन कि जतके जिला में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति है वो जगह हर जगह निगरानी करे जाए सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। एकर से छत्तीसगढ़ में जन आक्रोश जो छत्तीसगढ़िया मन के सम्मान है, गर्व है, वो ठेस नहीं पहुंचे। निश्चित तौर पर रवि, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आस्था का प्रतीक छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के साथ इस तरह से कतई नहीं होना चाहिए। और विस्तार न्यूज इस तरह की घटना का पुरजोर विरोध करता है। ऐसी खबरें जब भी आएंगी जिसमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, इसी तरह से हम उसका विश्लेषण करेंगे, इसी तरह से पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे और खबर के हर पहलू को रवि मीरी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।